हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। तो आज हम सिंपल ब्लाउज की स्टिचिंग और कटिंग देखेंगे। सिंपल ब्लाउज मतलब जिससे हम बिना लाइनिंग वाले फैब्रिक के बनाने वाले हैं। सिर्फ हमारा एक फैब्रिक रहेगा, इसमें हमारी पट्टी अटैच होगी, इसमें हमारा कोई सा भी लाइनिंग वाला फैब्रिक नहीं रहेगा। इस ब्लाउज की कटिंग हम अपने मेन फैब्रिक के ऊपर ही करेंगे। और इस ब्लाउज को बनाते समय वो कौन कौन सी बेसिक चीजें होती है जो हमारी ब्लाउज की फिटिंग के लिए परफेक्ट होती है, वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट देख लेंगे। ये हमारे ब्लाउज का मेजरमेंट है, तो आपको सिंपल ब्लाउज बनाते समय ये मेजरमेंट लेके रखना है। अब हम ब्लाउज की स्टिचिंग और कटिंग दोनों इस वीडियो में देखेंगे, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है कि ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी होती है और उसको स्टिच कैसे करना होता है, जिससे जो ब्लाउज की फिटिंग रहती है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो मेजरमेंट में हमारे ब्लाउज की जो लेंथ है वो 15.5 इंच की है। इसमें हम 1 इंच प्लस करके लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो 15.5 में आपको +1 कर देना है। ये +1 हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। 16.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे अपनी लेंथ के लिए। तो यहाँ से आपको इंच टेप को रख लेना है और 16.5 इंच पे एक निशान लगा देना है। आपके ब्लाउज की जितनी भी लंबाई रहेगी उसमें आपको 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है। लंबाई के लिए निशान लगाने के बाद अब यहाँ से हम अपने ब्लाउज के शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो आपको इसके लिए आपके ब्लाउज के शोल्डर का मेजरमेंट देख लेना है। तो हमारे ब्लाउज के शोल्डर कितने हैं? 14.5 इंच के हैं। अब जो हमारा ब्लाउज है उसका पैटर्न हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट का जो नेक रहेगा वो हमारा डीप रहेगा और फ्रंट वाला जो पार्ट रहेगा वो हमारा 4 डॉट ब्लाउज रहेगा। तो इसमें शोल्डर कितने इंच के रहेंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको शोल्डर का हाफ कर लेना है और उसमें से -1.5 इंच कर देना है। तो जितना भी आएगा उतना हमारा शोल्डर रहेगा। तो हमारे फुल शोल्डर है 14.5 इंच के। 14.5 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा कितना आया? 7.25 इंच। अब 7.25 इंच में से हम -1.5 इंच कर देंगे, तो हमारा कितना आया? 5.75 इंच। तो शोल्डर के लिए हम 5.75 इंच पे लगाएंगे। आपको भी यही करना है, जितने भी आपके शोल्डर होंगे उसे 2 से डिवाइड कर लेना है और उसमें से 1.5 इंच माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हम शोल्डर के लिए 5.75 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। शोल्डर के लिए निशान लगाने के बाद अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो इसमें बहुत से लोगों को डाउट होता है कि जो आर्म होल का निशान है वो कितने इंच पे लगाना है। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमारे शोल्डर कितने आए हैं? 5.75 इंच के आए हैं। उसमें आपको प्लस कर देना है 0.5 इंच। तो हमारा कितना आया? 6.25 इंच, यानी कि 6.25 इंच पे आपको आर्म होल के लिए निशान लगाना है। जितने भी आपके शोल्डर रहेंगे उसमें आपको आधा इंच प्लस करके आपके आर्म होल के लिए निशान लगा लेना है। इससे जो आपके आर्म होल का मेजरमेंट रहेगा वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो अगर आप इस तरह से आर्म होल का निशान लगाते हैं तो जो आपके आर्म होल की फिटिंग है वो परफेक्ट आएगी। इससे आपका आर्म होल जो है वो लूज नहीं रहेगा, आपके शोल्डर पे बिल्कुल परफेक्ट आके बैठेगा। जितने भी आपके शोल्डर रहेंगे उसमें आपको आधा इंच प्लस करना है। उसके बाद ये निशान जो हमने 5.75 इंच पे लगाया था, यहाँ भी हम 5.75 इंच पे लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम अपने चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारा चेस्ट 42 इंच का है। 42 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा है 10.5 इंच। तो चेस्ट के लिए हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे, प्लस इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। ये हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। इन लाइनों को भी मिला देंगे। अब यहाँ से आपको आर्म होल को डाउन कर देना है आधा इंच, इस तरह से, और शोल्डर से आर्म होल तक का एक सेंटर निकाल लेना है। इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करते हुए आपको इन दोनों का एक सेंटर निकाल लेना है और फिर इन दोनों लाइनों को इस तरह से क्रॉस में मिला देना है। मिलाने के बाद अब हम आर्म होल की गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो अगर आप इस तरह से आर्म होल को डाउन करते हुए गहराई के लिए निशान लगाते हो तो जो आपके आर्म होल में क्रीज का प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। आर्म होल की गहराई देने के लिए आपको बैक पार्ट में 1.2 इंच पे निशान लगाना है। ये जो हमने आर्म होल को डाउन किया है, यहाँ से इंची टेप को रखते हुए आपको 1.2 इंच पे एक निशान लगा देना है और ये निशान आपको बैक पार्ट के लिए लगाना है। अब यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। आप चाहे तो हाथ से भी गोलाई दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे। इससे जो आर्म होल की फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो इस कर्व को आपको इस तरह से रखना है, जो हमने लाइन डाउन की थी, इस ये क्रॉस वाली लाइन, वहां से आपको कर्व को रखते हुए इस तरह से गोलाई में शेप दे देना है। आर्म होल के लिए निशान लगाने के बाद अब हम अपनी वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो हम वेस्ट का भी मेजरमेंट देख लेंगे। तो हमारी वेस्ट है 40 इंच की। 40 को भी आपको 4 से डिवाइड कर लेना है, तो हमारा कितना आया? 10 इंच। वेस्ट के लिए हम यहाँ से 10 इंच पे एक निशान लगा देंगे। मार्जिन हम यहाँ पे भी 1.5 इंच का रखेंगे, पर बैक साइड में हम टक्स डालने वाले हैं, इसलिए टक्स का हम आधा इंच इसमें प्लस कर देंगे। तो मार्जिन का निशान हम 2 इंच पे लगाएंगे। अब इन लाइनों को भी बराबर मिला देंगे। अगर आप बैक पार्ट में टक्स नहीं डालते तो फिर आप 1.5 इंच मार्जिन रख सकते हैं, पर अभी हम टक्स डाल रहे हैं इसलिए हमने मार्जिन का आधा इंच ऐड किया है उसमें। उसके बाद हम टक्स के लिए निशान लगा लेंगे। तो टक्स का जो निशान है वो हर साइज में सेम इंच पे लगता है। आपको यहाँ से 4 इंच पे एक निशान लगाना है, यहाँ से भी आपको 4 इंच पे एक निशान लगा लेना है। अब यहाँ से भी हम 4 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और इन निशानों को मिला देंगे।
अगर आप बैक पार्ट में टक्स डालते हैं तो जो आपके बैक की फिटिंग रहेगी वेस्ट की वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी, वो बिल्कुल फिक्स रहेगा आपकी वेस्ट पे। और दोनों साइड से आपको इसे 0.22 इंच दबा देना है। टक्स डालने से क्या होता है, जो ब्लाउज के ऊपर चढ़ने की प्रॉब्लम आती है वो नहीं आती है। तो इसलिए हम बैक पार्ट में टक्स डालेंगे। उसके बाद हम अपने नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक के लिए आपको कितने इंच पे निशान लगाना है, उसके लिए आपको सबसे पहले रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाना पड़ेगा। तो रेडी शोल्डर किस तरह से निकालने होते हैं वो हम देख लेंगे। रेडी शोल्डर निकालने के लिए आपको आपका ब्लाउज ले लेना है, जो आपके नाप का ब्लाउज रहेगा उसमें जो आपके शोल्डर रहेंगे उसको नाप के देखना है। तो यहाँ पे हमारे शोल्डर कितने इंच पे रेडी हुए हैं, 2.5 इंच पे। यानी कि जो हमारा रेडी शोल्डर का मेजरमेंट है वो 2.5 इंच का रहेगा। तो यहाँ से आपको 2.5 इंच पे निशान लगाना रहेगा। उसमें आपको 1 इंच प्लस कर देना है हमारे सिलाई मार्जिन का। तो यहाँ पे हम ये निशान 3.5 इंच पे लगा देंगे। आपके जितने भी रेडी शोल्डर आए होंगे उसमें आपको 1 इंच सिलाई मार्जिन का करना है। हमारे 2.5 इंच का आया था, उसमें हमने 1 इंच प्लस करके निशान 3.5 इंच पे लगाया। तो अब ये जितना भी बचा वो हमारी नेक की चौड़ाई है। तो हमारा नेक 2.25 इंच पे रेडी हो रहा है। इस तरह से आप भी आपके नेक की चौड़ाई निकाल सकते हैं। उसके बाद हम नेक की लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमारे नेक की लंबाई 10.5 इंच की है। यहाँ से हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद ये निशान हमने 2.25 इंच पे लगाया था, तो अब ये वाला निशान हम 2.5 इंच पे लगाएंगे और इन दोनों को मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब यहाँ से हम अंदर की साइड 1 इंच की गहराई देते हुए अपने नेक का शेप दे देंगे। तो हमारा जो बैक का नेक है वो गोल है, तो हम यहाँ पे गोलाई में शेप दे देंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की जो मार्किंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। बैक पार्ट को कट कर लिया हमने। अब बैक पार्ट में हम शोल्डर और आर्म होल को देखेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है कि उनके शोल्डर गिरते हैं और आर्म होल में क्रीज आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपका डीप नेक रहेगा इस तरह से, तो उसमें आपको शोल्डर को नेक की तरफ डाउन कर लेना है। इससे जो आपके शोल्डर रहेंगे वो बॉडी पे जाके बिल्कुल फिट बैठेंगे। तो यहाँ पे हम अपने शोल्डर को 0.3 इंच डाउन कर लेंगे। इस तरह से 0.3 इंच पे आपको एक निशान लगा लेना है और इसे क्रॉस में मिला देना है। इस तरह से क्रॉस में मिला के हम इसे कट कर लेंगे। इससे जो हमारे शोल्डर की फिटिंग रहेगी वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। उसके बाद हम आर्म होल को देखेंगे कि आर्म होल में भी बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है क्रीज आने की। तो उसके लिए आपको आर्म होल को बैक साइड से 0.3 इंच डाउन करना है। यहाँ से हमने पहले शोल्डर को डाउन किया, अब हम आर्म होल को डाउन करेंगे और इस तरह से इसको भी शेप में दे देंगे। हम क्रॉस शेप में आपको देना है इसको। तो इस तरह से जो आपके जब आप स्लीव अटैच करोगे तो जो आपकी स्लीव की फिटिंग रहेगी वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इस तरह से आपका जो ब्लाउज है बॉडी पे जाके बैठेगा, तो आर्म होल में क्रीज नहीं आएंगे। अगर हम इसे बिल्कुल फ्लैट रखते हैं तो यहाँ पे हमारा झोल आता है, जिसकी वजह से क्रीज आने लगते हैं। तो इसको आपको डाउन करते हुए कट कर लेना है इस तरह से। तो ये हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो गया। अब बैक पार्ट से ही हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग देखेंगे, क्योंकि जो फ्रंट है उसमें हम बेल्ट अटैच करने वाले हैं, वो हमारा 4 डॉट ब्लाउज रहेगा। तो ये हमारे ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट का जो अपर वाला पार्ट है उसे हम अलग कट करेंगे और जो हमारा बेल्ट है उसे हम अलग कट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपर वाले पार्ट की कटिंग देखेंगे, उसके बाद बेल्ट को कैसे कट करना है वो हम देखेंगे। तो ये बेल्ट कितने इंच पे रेडी होता है वो हम देख लेंगे। उसके लिए भी आपको आपका नाप का ब्लाउज लेना है और उससे नाप के देख लेना है कि जो हमारा बेल्ट रहेगा वो कितने इंच पे रेडी होगा। तो यहाँ पे हम अपना नाप का ब्लाउज ले लेंगे। ये हमारे नाप का ब्लाउज है। इसमें आप देख सकते हैं कि बेल्ट ऑलरेडी अटैच है। तो ये बेल्ट कितने इंच पे अटैच हो रहा है उतने ही इंच पे हमें भी बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट का मेजरमेंट आपको फ्रंट से नाप के नहीं देखना है, बैक से आपको बेल्ट को नाप के देखना है। तो बैक में हमारा बेल्ट कितना 2.5 इंच पे रेडी हो रहा है, तो हम बेल्ट के लिए 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो आपको आपका बैक पार्ट को इस तरह से बिछा लेना है और उसको 2.5 इंच से फोल्ड कर देना है। हमने जो अपने बेल्ट का मेजरमेंट लिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से इसको फोल्ड कर लेना है। अगर आपका मेजरमेंट 2 इंच का आ रहा है, 2.5 इंच का आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको फोल्ड करना है। तो हमारा 2.5 इंच का आया तो हम 2.5 इंच तक इसको फोल्ड कर लेंगे। ये हमने इसको 2.5 इंच तक फोल्ड कर लिया है इस तरह से। अब ये जो रहेगा इससे ही हम अपने फ्रंट पार्ट के अपर वाला जो पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे और जो हमारा बेल्ट रहेगा उसकी कटिंग हम अलग से करेंगे। तो अपर वाले पार्ट को कट करने के लिए हम अपने मेन फैब्रिक के दूसरे वाली साइड को यहाँ बिछा लेंगे और उसके ऊपर अपने बैक पार्ट को रखते हुए अपने फ्रंट पार्ट का जो अपर वाला पार्ट है उसकी कटिंग देखेंगे। अब जो हमारा मेन फैब्रिक था उसके दूसरे वाली साइड को भी हमने यहाँ पे अच्छे से बिछा लिया है। बिछाने के बाद हम अपने बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट को इसके ऊपर रख देंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट को हमने 2.5 इंच तक फोल्ड कर लिया है, क्योंकि ये हमारा बेल्ट रहने वाला है। इसके बाद हम इसे इसके ऊपर रखेंगे। तो रखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, फ्रंट पार्ट को हम ओपन रखने वाले हैं, उसमें हमारी हुकाई की पट्टी अटैच होगी। तो हुकाई की पट्टी के लिए आपको साइड से मार्जिन ले लेना है। यहाँ से आपको 0.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। ये जो हमने मार्जिन लिया है यहाँ पे हमारी हुकाई की पट्टी अटैच होगी। अब यहाँ पे नीचे हमने बेल्ट के लिए भी 2.5 इंच का फोल्ड किया, तो नीचे से भी हम मार्जिन लेंगे क्योंकि हमारा बेल्ट अटैच होगा। तो बेल्ट को अटैच करने के लिए हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे अपने फ्रंट पार्ट में। यहाँ से भी आपको 0.3 इंच पे सिलाई मार्जिन ले लेना है अपने बेल्ट को अटैच करने के लिए। इस तरह से हम निशान लगा देंगे और इन लाइनों को भी इस तरह से मिला देंगे।
फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए आपको सबसे पहले आपकी हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन ले लेना है और नीचे जो हम बेल्ट अटैच करेंगे उसके लिए सिलाई मार्जिन ले लेना है। उसके बाद आपको बैक पार्ट को इसके ऊपर जमाना है। तो यहाँ पे हमने जो 2.5 इंच का बेल्ट फोल्ड किया था उसको यहाँ इन दोनों मार्जिन को छोड़ते हुए हम रख लेंगे। तो ये तो हमारा सिलाई मार्जिन है दोनों साइड से। उसके बाद हमने अपने बैक पार्ट को बिछा लिया। अब बैक पार्ट की पूरी मार्किंग हम अपने फ्रंट पार्ट में कर लेंगे। तो बैक पार्ट में आपने नेक कितने इंच का निकाला था आपको वो याद रखना है। तो हमने ये 2.25 इंच का निकाला था। तो ये मार्जिन वाली लाइन छोड़ते हुए हम नेक के लिए 2.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम हमारे शोल्डर को रख लेंगे। बाकी जो पूरी आर्म होल वाली लाइन है उसकी मार्किंग हम कर लेंगे। यहाँ से शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे। तो आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी होती है। फ्रंट पार्ट की मार्किंग बिल्कुल ईजी है, बस हमें मार्जिन लेना होता है अपने बेल्ट के लिए और हुकाई पट्टी के लिए। बाकी पूरी इसी तरह से आपको मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद हम अपनी नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो जो हमारे नेक की लंबाई है वो 6.5 इंच की है, तो हम यहाँ से 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमने 2.25 इंच पे निशान लगाया था, तो यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से और इन दोनों लाइनों को मिला देंगे। मिलाने के बाद वापस अंदर की तरफ हम 1 इंच के गहराई के लिए निशान लगाएंगे और इसे भी गोलाई में मिला देंगे। इस तरह से हम इसे भी गोलाई में मिला देंगे। इतनी मार्किंग करने के बाद अब हम अपने डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो डॉट पॉइंट के लिए कैसे निशान लगाना होता है वो भी हम देखेंगे। उसके लिए आपको शोल्डर का सेंटर निकाल लेना है। इस तरह से शोल्डर के ऊपर आपको इंच टेप को रख लेना है। उसके बाद इंच टेप को फोल्ड करते हुए इसका एक सेंटर निकाल लेना है। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है यहीं से हमारे डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी। डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के लिए हम अपना शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट 9.5 इंच का। इसमें हम प्लस आधा इंच करके निशान लगाएंगे। जितना भी आपका मेजरमेंट रहेगा उसमें आपको आधा इंच प्लस कर देना है। तो शोल्डर टू एपेक्स वाला जो हमारा पॉइंट आएगा उसी से हमारे चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी। तो वो कितने कितने इंच पे करना है वो हम देखेंगे। तो शोल्डर टू एपेक्स हमारा कितना है 9.5 इंच है। उसमें आधा इंच प्लस करके हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये जो है हमारा डॉट का पॉइंट है। अब यहाँ से भी हम एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट देखेंगे। तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स कितना 8 इंच है। 8 को हम 2 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे। तो इस तरह से आपको 8 का हाफ कर लेना है इंच टेप को फोल्ड करते हुए। तो हमारा कितना आया 4 इंच। यहाँ से हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये जो आपने हुकाई वाली पट्टी का निशान लगाया है उसे छोड़ते हुए आपको निशान लगाना है। तो जो अब हमारा मेन डॉट है वो हमें मिल चुका है। अब बाकी के डॉट पॉइंट की हम मार्किंग करेंगे। तो ये जो निशान हमने 4 इंच पे लगाया नीचे से भी हम ये निशान 4 इंच पे लगा लेंगे इस तरह से। अब ये जो हमारा डॉट पॉइंट आया है इससे हम 1.5 इंच नीचे आएंगे और इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे इस तरह से। तो ये पहला डॉट पॉइंट हमें मिल चुका है। अब हम बाकी के डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए आपका जो शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट आएगा उससे 1.5 इंच नीचे आना है। सेम बाकी के दोनों जो डॉट पॉइंट रहेंगे उसमें भी आपको 1.5 इंच का निशान लगा लेना है। यहाँ से ये निशान भी हमारा 1.5 इंच पे लगेगा और जो हमारा दूसरा वाला निशान है वो भी 1.5 इंच पे लगेगा। तो इन 3 डॉट पॉइंट की मार्किंग 1.5 इंच पे होगी, पर जो हमारा चौथा वाला डॉट पॉइंट है उसका निशान हम 2 इंच पे लगाएंगे। तो यहाँ से हम 2 इंच पे एक निशान लगा देंगे। तो 3 डॉट पॉइंट की मार्किंग आपको सेम इंच पे करनी है, पर चौथे वाले डॉट पॉइंट में आपको आधा इंच प्लस करना है। ये आपको हर साइज में सेम इंच पे लगाना है। उसके बाद इसको हम इससे स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमें हमारा दूसरा डॉट पॉइंट मिल चुका है। तीसरे डॉट पॉइंट के लिए आपको इन दोनों लाइनों का एक सेंटर निकाल लेना है। इस तरह से इंच टेप को रखते हुए फोल्ड करके हम एक निशान लगा लेंगे। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है इससे हमें आधे इंच नीचे आना है। तो इस तरह से हमें हमारा तीसरा डॉट पॉइंट में मिल चुका है। इसको भी हम इस तरह से मिला देंगे। अब हम चौथे डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो उसके लिए जो हमारी आर्महोल वाली लाइन है चेस्ट की उसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरह से आपको स्ट्रेट कर लेना। उसके बाद यहाँ से आपको 1.25 इंच पे एक निशान लगा लेना है और इसे भी हम इस तरह क्रॉस में मिला देंगे। ये निशान भी आपका हर साइज में सेम इंच पे लगेगा। तो इस तरह से आपको आपके चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब हमारा ब्लाउज बन के रेडी होगा तो जो हमारे डॉट पॉइंट की फिटिंग रहेगी वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। बिल्कुल गोलाई में जाके ये हमारा बॉडी पे बैठेगा। तो इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब ये डॉट पॉइंट कितने कितने इंच पे दबते हैं वो भी हम देख लेंगे। तो हमें सिलाई में कितने कितने इंच पे दबाना है वो हम देखेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट है उसे आपको दोनों साइड से 1-1 इंच पे दबाना है। इस तरह से दोनों साइड पे 1-1 इंच पे निशान लगा लेना है। बाकी के जितने भी हमारे डॉट पॉइंट है वो हमारे 0.22 इंच पे दबेंगे। तो ये दोनों जो हमारे डॉट पॉइंट रहेंगे वो दोनों साइड से 0.22 इंच पे हमें दबाने हैं। वो वाला भी सेम हमारा 0.2 इंच पे जाएगा। इस तरह से हम मिला लेंगे।
ये हमारा सारा सिलाई में जाएगा। अब जो हमारा थर्ड वाला डॉट पॉइंट है उसका हम हाफ कर लेंगे इस तरह से, इन दोनों का हाफ करके यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और इसको भी इस तरह से हम मिला लेंगे। तो इस तरह से हमारा फोर्थ वाला डॉट पॉइंट दबेगा सिलाई। तो इस तरह से आपको चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग कर लेनी है। तो आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी थी। अब इस पूरे पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो चुका है। अब इसमें हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले जो हमने आर्म होल की लाइन खींची थी उसे हम स्ट्रेट करेंगे इस तरह से। बैक पार्ट में हमने ये जो निशान लगाया था 1.2 इंच पे लगाया था। अब ये निशान हमारा 0.75 इंच पे लगेगा। तो यहाँ से 0.75 इंच पे हम निशान लगा के आर्म होल की गोलाई दे देंगे। इस तरह से आपको आर्म होल की गोलाई देनी है और यहाँ से हम 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। और इसे यहाँ से क्रॉस में मिलाएंगे। तो ये क्रॉस हम कितने इंच पे लेंगे? ये हम 2.75 इंच पे लेंगे। यहाँ से 2.75 इंच पे एक निशान लगाते हुए इस तरह क्रॉस में कर देंगे। ये भी आपका हर साइज में सेम इंच पे लगेगा। अब ये जो हमने क्रॉस का निशान लगाया इसे इसी तरह हम क्रॉस में कट कर लेंगे। उसके बाद जो हमने आर्म होल की गहराई के लिए निशान लगाया था उसे भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। आर्म होल को कट करने के बाद हम अपने फ्रंट पार्ट को ओपन कर लेंगे क्योंकि हम फ्रंट पार्ट में हुकाई की पट्टी रखने वाले हैं। फ्रंट को ओपन करने के बाद अब हम अपने दूसरे वाले पार्ट में भी अपने टक्स की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट में जो हमारे डॉट पॉइंट रहेंगे उसकी मार्किंग हो जाएगी। इससे क्या रहेगा, हमें सिलाई करने में ईजी रहेगा। तो यहाँ पे आपको पहले पार्ट को आपके दूसरे पार्ट के ऊपर बिछा लेना है और जो हमारी दूसरे वाले पार्ट की मार्किंग रहेगी वो भी यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट में अपने टक्स पॉइंट की मार्किंग कर ली है। अब हम अपने बेल्ट की कटिंग देखेंगे। अब हम बेल्ट की कटिंग देखेंगे। तो बेल्ट को कट करने के लिए यहाँ पे हमने डबल फोल्ड फैब्रिक ले लिया है। इसको बिछा लेंगे इस तरह से। बिछाने के बाद सबसे पहले हम नीचे से मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे 0.3 इंच पे। 0.3 इंच पे आपको निशान लगा लेना है। ये निशान हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा इस तरह से। तो ये सबसे पहले आपको सिलाई मार्जिन ले लेना है। उसके बाद बेल्ट की लंबाई कितनी रखनी है, तो आपको बैक पार्ट लेना है और बैक पार्ट जितना भी लंबा रहेगा उतनी ही लंबी आपको आपकी बेल्ट की लंबाई रखनी है। तो हम निशान लगा लेंगे। अभी जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। कट करने के लिए हमने बैक पार्ट को 2.5 इंच फोल्ड किया था। ये हमने जो बैक पार्ट को 2.5 इंच तक फोल्ड किया था, तो ये बैक पार्ट को हमने 2.5 इंच तक फोल्ड किया हुआ था। तो बेल्ट का निशान हम 2.5 इंच पे लगाएंगे। ये जो हमने मार्जिन वाली लाइन खींची है वहां से आपको बेल्ट के लिए निशान लगा लेना है और इन दोनों निशानों को भी हम मिला देंगे। अब फ्रंट पार्ट में हमने बेल्ट का क्रॉस 1 इंच पे लिया था, तो यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगा देंगे और इस तरह से इसको मिला देंगे। और यहाँ से जो हमने निशान लिया था वो हमने 2.75 इंच पे लिया था। इसे भी हम क्रॉस में मिला देंगे। अब इसे कट कर देंगे। तो इस तरह से आपको बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। अब हम अपनी स्लीव की कटिंग देखेंगे। यहाँ पे हमने 4 फोल्ड फैब्रिक ले लिया। इसे अच्छे से हम बिछा लेंगे। बिछाने के बाद सबसे पहले हम स्लीव की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो जो हमारी स्लीव की लंबाई है वो 10 इंच की है। उसमें 1 इंच प्लस करके हम यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम स्लीव की गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो ये निशान हम 3 इंच पे लगाएंगे। अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो उसके लिए हम अपने बैक पार्ट से मेजरमेंट लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में आपको 0.3 इंच का निशान लगा लेना है सबसे ऊपर। ये जो हमने निशान लगाया है ये हमारा सिलाई में जाएगा। अब इस निशान को छोड़ते हुए हम यहाँ से अपने आर्म होल को नापना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आर्म होल कितना आ रहा है 10.5 इंच। 10.5 इंच में से हम आधा इंच कम करके ये निशान हम 10 इंच पे लगाएंगे। प्लस जितना भी मार्जिन आपने बैक पार्ट में रखा होगा उतना ही मार्जिन आपको यहाँ भी रख लेना है। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। सेम स्लीव में भी हम ये मार्जिन 1.5 इंच रख लेंगे। अब हम स्लीव राउंड के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारा स्लीव राउंड है 14 इंच का। 14 का हाफ करके हम 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। प्लस इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब मार्जिन वाली लाइन से मार्जिन वाली लाइन को मिला देंगे। उसके बाद ये जो हमने निशान लगाया आर्म होल का, इसका हाफ कर लेंगे। तो हमारा कितना है 5 इंच। यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहीं से स्लीव के लिए गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद अब हम अपनी स्लीव को कट कर लेंगे। स्लीव को कट करने के बाद आपको इसको ओपन करके बिछा लेना है और फ्रंट पार्ट के लिए गहराई देना है। तो फ्रंट पार्ट के लिए गहराई देने के लिए आपको आर्म होल वाली लाइन का और जो आपकी स्लीव है उसका एक सेंटर निकाल लेना है। इस तरह से रखते हुए इन दोनों का एक सेंटर निकाल लेंगे। अब ये जो सेंटर निकाला है इसे 0.3 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और इस तरह से गोलाई दे देंगे। ये जो हमने अपनी स्लीव में गहराई दी है ये वाला पार्ट हमारा फ्रंट में अटैच होगा।
तो इस तरह से हमने अपने पूरे ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है। अब हम अपने ब्लाउज़ की स्टिचिंग देखेंगे कि ब्लाउज़ को स्टिच कैसे करना होता है। तो सिंपल ब्लाउज़ को स्टिच करने के लिए आपको सबसे पहले पट्टियों को रेडी कर लेना है। तो जिस टाइप की पट्टी हमने रेडी की है, सेम उसी टाइप की पट्टी आपको भी रेडी कर लेनी है। ये पट्टी हम अपने बैक पार्ट में अटैच करेंगे। तो जितना लंबा आपका बैक पार्ट रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको पट्टी को रेडी कर लेना है। सबसे पहले बैक पार्ट में जो हमने टक्स का निशान लगाया था, उस टक्स को आपको सिलाई से अटैच कर लेना है। उसके बाद आपको पट्टी को अटैच करना है और सेम ऐसी पट्टी आपको आपकी स्लीव के लिए भी रेडी कर लेनी है और बेल्ट के लिए भी रेडी कर लेनी है, क्योंकि ये जो ब्लाउज़ है हमारा वो बिना अस्तर वाला ब्लाउज़ है। इसमें हम कोई भी लाइनिंग वाला फैब्रिक नहीं लगा रहे हैं, इसलिए इसमें हम पट्टी लगाएंगे। तो आपको स्टिचिंग का वीडियो भी एंड तक देखना है कि किस फिनिशिंग के साथ आपको पट्टी को लगाना होता है और फ्रंट पार्ट में किस तरह से डॉट के पॉइंट को स्टिच करना होता है, जिससे जो हमारी फिटिंग रहती है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। अब बैक पार्ट को हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है टक्स डाल के। स्टार्टिंग में जो हमने पट्टी रेडी की थी, उस पट्टी को हम लगाना देखेंगे कि पट्टी को हमें कैसे अटैच करना है। तो यहाँ पे बैक पार्ट के नीचे की साइड आपको पट्टी को रख लेना है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेना है। इस तरह से आपको पट्टी को स्टिच कर लेना है। उसके बाद नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हमारी पट्टी लग जाती है तो उसे फोल्ड करके ऊपर की तरफ से हम सिलाई लगा देते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। हम सिलाई को इनविजिबल रखने वाले हैं, इसके लिए आपको पट्टी को बाहर की साइड निकालते हुए उसे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे अब हम पट्टी पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह पट्टी को बाहर निकालते हुए आपको सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद अब हम पट्टी को देखेंगे कि जो हमारी पट्टी की सिलाई है वो अंदर जा चुकी है और ऊपर की तरफ से हमारी कोई भी सिलाई शो नहीं हो रही है। तो इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको पट्टी को अटैच कर लेना है और फिर पट्टी को पलटते हुए हम यहाँ पे तुरपाई कर देंगे। इससे हमारी कोई भी सिलाई ऊपर शो नहीं होगी। और यहाँ पे हमने गले पे अटैच करने के लिए डोरी को रेडी किया हुआ है और डोरी में हमने लूम्स लटकाए हैं। ये हम बाद में अटैच करेंगे, उससे पहले हम अपने गले पे पाइपिंग अटैच करेंगे और अपने फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे।